फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद विवेक में। दोस्तों, आज हम सेकेंड पार्ट में महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के पांचवें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो इनकी संख्या है 36। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, हैलोजेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यूरेनियम प्रकृति का सबसे भारी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातु को द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु, वह धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पारा वह धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वह अधातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह अधातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ब्रोमीन वह अधातु है। आवर्त सारणी की छठे आवर्त में कुल कितने आवर्त हैं? छठे आवर्त में कुल आवर्तों की संख्या, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? शून्य समूह के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो आवर्त 18 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम धातु को रखा जाता है। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? तो केरोसिन में से रखा जाता है। केरोसिन, जिसे मिट्टी का तेल कहते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? वह धातु कौन सी है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो ये तीनों धातु हैं, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। तीनों धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षारीय और अम्लीय। इसका गुण क्या है? क्षारीय और अम्लीय दोनों है। नेक्स्ट है हमारा, न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, तत्वों की संख्या थी 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी के में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें आवर्त कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें वर्ग के नाम से जाना जाता है, वर्ग कहा जाता है। मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? मेंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? जो अक्रिय गैस हीलियम है, यह किस ब्लॉक का तत्व है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एस ब्लॉक का तत्व है हीलियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के तत्व हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पी ब्लॉक के तत्व हैं हीलियम को छोड़ के। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होता है? तो इसका परिवर्तन क्या होता है दोस्तों? ये पहले से घटता है। ऑप्शन बी राइट है इसका। नेक्स्ट है हमारा, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसका परिवर्तन पहले से बढ़ेगा। नेक्स्ट हमारा, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अक्रिय गैस कितनी है? तो 6 इनकी संख्या है। अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है। अक्रिय गैसों की संयोजकता हमेशा 0 होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
ए। अगला क्वेश्चन हमारा, किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? विद्युत बल्ब में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो आर्गन का विद्युत बल्ब में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है? किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, धातुओं को अधातुओं से टेढ़ी मेढ़ा रेखा अलग करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समान होती है इनकी संख्या। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन है ये क्लोरीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरीन। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? ठोस अवस्था में पाया जाने वाला ये है आयोडीन। आयोडीन जो नमक दोस्तों। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? इनमें से वह कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेडान। यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? तो ये आर्गन पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आर्गन की खोज किसने की थी? तो आर्गन की खोज ये रैमजे ने की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्गन की खोज करता कौन है? रैमजे। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है? सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है जेनान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेनान सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियो थेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है? कैंसर रोग के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, रेडान। रेडान का प्रयोग किया जाता है। आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका द्रव्यमान 40 होता है आर्गन का द्रव्यमान। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसके बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 2। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको इसमें से कितने क्वेश्चन पहले से पता थे। जय हिंद दोस्तों।